उस बायोमेट्रिक के दायरे में रहेंगे। और अगर नौकरी पा लिए राम कुमार बन करके और श्याम कुमार बन करके वास्तव में फिर नौकरी कर रहे हैं, तो वो भी किसी भी समय में वो चिन्हित हो जाएगा, क्योंकि बायोमेट्रिक हमारे पास और उनके पास भी रहेगा। साथियों नमस्कार दोस्तों, आज एक बड़ी अपडेट आ रही है शिक्षा विभाग या कहे तो बीपीएससी के माध्यम से। साथियों आपको बता दें कि आज बीपीएससी ने एक लेटर जारी करते हुए कहा कि किस विषय में कितने अभ्यर्थी का आवेदन आया है। साथियों वो कंपटीशन बीपीएससी के पहले चरण से कई गुणे अधिक बढ़ गए हैं। इस बार आवेदकों की जो संख्या है वह भी बहुत ही अधिक है। साथियों मैं मानता हूं कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही करीब है, इतना करीब कि कहने से बाहर। फिर भी आप घबराइए नहीं, आप मुकाबला कीजिए। साथियों अगर आप बीपीएससी टीआरई 2.0 परीक्षा में भाग लेने जा रहे हैं तो आपके लिए यह जानकारी बेहद इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहले उन अभ्यर्थियों के लिए यह जानकारी दे दें कि जो अभ्यर्थी चाह रहे हैं कि हम दूसरे को अपने सीट पर बैठाकर हम नौकरी पालें, तो यह समझिए कि इस बार आपका जो सफल मतलब जो आपका जो प्रयास होगा वह बिल्कुल असफल होगा, क्योंकि बीपीएससी इस बार कुछ अलग तरीके से अलग नियम अपनाने जा रही है। साथ ही इस वीडियो में आपको हम सारा बात बताएंगे कि किस विषय में कितने अभ्यर्थी के लिए आवेदन आया है और कितने दावेदार हैं। साथियों सबसे पहले आपको हम बता दें, शिक्षक श्रेणी जो पहला 1 to 5 है, इसमें टोटल रिक्त पद आपको पता होगा 9,431 था। 9,431 पद में आपको 1,07,264 आवेदन किया गया है। और अगर इसका कंपटीशन का मुकाबला करें तो 11.37 मतलब लगभग 11.5 गुना आपका कंपटीशन इसमें है। साथियों आपको बता दें इसमें 1,088 पद ऐसे हैं जो कि सामान्य शिक्षक 1 to 5 प्राइमरी के लिए है, और उसमें ही सबसे अधिक आपको आवेदन आए हैं। ऐसे में यह 11 से बढ़कर इसका जो कंपटीशन हो जाता है वो और भी अधिक हो जाएगा, लगभग 15 गुना हो जाएगा, क्योंकि 1,000 पद पर लगभग आपको 90,000 से 80,000 आवेदन आए हैं। इसमें स्पष्ट नहीं किया गया है, केवल 9,000 पद पर 1,07,264 बताया गया है। साथियों जब हम दूसरा बात कर लेते हैं 6 to 8 अभ्यर्थियों के लिए, इसमें टोटल रिक्त पद जो है वह आपको 32,216 है, और इसमें जो आवेदन आया है उसमें 3,86,900 आवेदन कुल अभी तक प्राप्त हुआ है जिस पर एग्ज़ाम होना है। फिर इसका हम मुकाबला जब कर ले, इसका जो कंपटीशन होगा लगभग 12.5%, आपको 12% जो मुकाबला है, मतलब 12 है ना अभ्यर्थी एक सीट पर फाइट करेंगे। फिर आगे हम बात कर लेते हैं 19th अभ्यर्थियों के लिए जो रिक्त पद थी वो आपको 25,829। इसमें जो आवेदन आया है 2,22,286 आवेदन आया है, और इस पर लगभग आपको 8.60 मतलब क्या 9 गुना आपको कंपटीशन इसमें देखने को मिलेगा। एक सीट पर 9 अभ्यर्थी। लेकिन सबसे खुशी की खबर यह है कि 11th-12th में पिछले बार तो कंपटीशन थी ही नहीं, लेकिन इस बार भी बहुत ही कम कंपटीशन है। जो भी अभ्यर्थी 11th-12th के लिए एलिजिबल हैं है ना, उसका एग्ज़ाम देंगे तो थोड़ा सा मेहनत करने के बाद आपको नौकरी मिल सकती है। साथियों आपको बता दें कि रिक्त पद जो 11th-12th में है 53,727 53,727, इस पर जो आवेदन आया है 1,08,564। 53,000 रिक्त पद के लिए 1,08,564 ही आवेदक हैं। ऐसे में इसका जो कंपटीशन होगा लगभग 2.02, लगभग 2 गुना आपका कंपटीशन इसमें रहेगा, मतलब एक सीट पर केवल 2 अभ्यर्थी रहेंगे। साथियों हम थोड़ा सा और बात कर लेते हैं इससे आगे। आपको पता होगा कि यहाँ पर जो वैकेंसी इस बार आई है वह 2 विभाग से, पहला तो शिक्षा विभाग से, दूसरा अगर बात करें पिछड़ा, अति पिछड़ा एवं SC/ST जो फेडरेशन है उधर से आया है। तो साथियों आपको बता दें कि शिक्षा विभाग के लिए 5,41,708 आवेदन आए हैं। टोटल बात कर ले ऑल ओवर 1 to 5, 6 to 8 और 19th 11th 12th सब के लिए। और यहीं अगर हम बात कर लेते हैं जो आपको पिछड़ा एवं अति पिछड़ा कल्याण विभाग से जो वैकेंसी आई है, इसके लिए जो आवेदन थे वह 83,506 पद के लिए आवेदन है ना आया है। इतने आवेदक हैं।
उसमें पद कितना था, इसको लेकर मैंने पिछले वीडियो में चर्चा किया था। साथियों थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, इतना तो आप समझ गए, लेकिन इसमें भी ऐसे कुछ कुछ अभ्यर्थी हैं जो योग्यता अलग अलग के लिए रखते हैं, अलग अलग कैटेगरी की शिक्षा के लिए, जैसे 1 to 5 के लिए भी, 6 to 8 के लिए भी, 9th के लिए भी और 11th-12th के लिए। तो वे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो एक से अधिक श्रेणियों में भी आवेदन किए हैं। आवेदन 3 विभाग के द्वारा निकाले गए थे, 1 to 5 है ना, 6 to 8, 9, 10th, 11, 12th है ना। ऐसे में जो अभ्यर्थी STT पेपर 1 पेपर 2 दोनों क्वालिफाई थे, वे 11, 12th और 9, 10th के लिए एलिजिबल तो थे ही, और सीटेट अगर पेपर 2 क्वालिफाई है तो आप मान के चलिए कि 6 to 8 में भी आप एलिजिबल हैं। ऐसे में आपको 3 मौका मिल रहा है। ऐसे योग्यताधारी अभ्यर्थी बहुत ही अधिक है, क्योंकि जो आपको पता है बीएड किए हैं और STT किए हैं तो कम से कम 6 to 8 STT पेपर फर्स्ट क्वालिफाई किए हैं, लेकिन थोड़ा सा संख्या आपको कम हो जाता है, STT पेपर सेकेंड नहीं क्वालिफाई किए हैं, क्योंकि उसमें PG मांगा जाता है, पोस्ट ग्रेजुएट। ऐसे में साथियों आपको बता दें कि आवेदन 3 विभाग के द्वारा निकाले गए लगभग 1,22,000 पद के लिए आवेदन था। इसमें कितना किस पर कंपटीशन है मैंने आपको बताया, लेकिन थोड़ा सा आपको हम बता दें कि इस बार जो सिस्टम अपनाया गया है बीपीएससी की ओर से कि कोई भी कदाचार नहीं हो, इसको लेकर एक विशेष प्रकार की पद्धति है ना अपनाया जा रहा है। जैसे कि आपको बता दें कि फेशियल रिकॉग्नाइज के साथ परीक्षाओं के अंगूठे की छाप और आइरिस स्कैन को भी बायोमेट्रिक के रूप में लिया जाएगा। परीक्षा के रिजल्ट प्रकाशन के बाद डोसियर की हाई कॉपी के साथ सॉफ्ट कॉपी भी है ना वह भेजी जाएगी जहां पर आपका ज्वाइनिंग होगा। ऐसे में इसमें बायोमेट्रिक भी दर्ज रहेंगे, जिसके कारण किसी के परीक्षा में सफल होने और किसी और के उनकी जगह नौकरी पाने वाले अभ्यर्थी आसानी से पकड़े जा सकते हैं। साथियों हम थोड़ा सा बात कर ले कंपेयर टू फर्स्ट फेज ऑफ बीपीएससी। प्रथम चरण में जो बीपीएससी का आवेदन आया था, इसको लेकर क्या कुछ दिया गया है देखिए। प्रथम चरण की तुलना में दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति में हर श्रेणी के रिक्तियों के लिए आवेदक की संख्या अधिक है। प्रथम चरण की शिक्षक नियुक्ति में 8,63,081 आवेदकों ने 3 श्रेणी के लिए है ना रजिस्ट्रेशन किया था, लेकिन उसमें जो आवेदन किए थे वह 8,10,400 अभ्यर्थी आवेदन किया था। इनमें से प्राथमिक शिक्षक पद है ना नियुक्ति के लिए लगभग आपको बता दें 9 गुना अभ्यर्थी थे, और माध्यमिक के लिए 1,87,000 मतलब 1.787 गुना, मतलब क्या 2 गुना लगभग अभ्यर्थी मान सकते हैं, और उच्च माध्यमिक के लिए लगभग 68% अभ्यर्थी थे। प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक तीनों श्रेणी को मिलाकर अगर देखा जाए तो वह 1,70,461 रिक्तियां थी। इनमें से 1,20,000 ही भरा गया, और शेष 50,263 जो रिक्तियां बची उसको बीपीएससी फेज 2 में जोड़ दिया गया। इसका परिणाम यह निकला कि बीपीएससी फेज 2 की जो वैकेंसी आई थी वह केवल 70,000 पद के लिए थी, और जब यह 50,000 पद जुट गया तो वह आपको 1,20,000 पद हो गया। यहीं आपको बता दें कि पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए है ना, और SC ST कल्याण विभाग से जो वैकेंसी आई, यह सारा वैकेंसी मिलाकर 1,20,000 से 1,22,000 हो गया। साथियों इस तरह से इस बार वैकेंसी का डिटेल्स रहा। आपको थोड़ा सा यह जानकर खुशी होगी कि इस बार सबसे कम आवेदन जो है ना वो प्राथमिक शिक्षक के लिए आए हैं, लेकिन सबसे अधिक मध्य मतलब 6 to 8 के लिए। तो समझ सकते हैं कि इस बार सबसे अधिक कंपटीशन माध्यमिक शिक्षक मध्य शिक्षक 6 to 8 के लिए होगा, और आवेदन प्राथमिक में कम आया है, इसका मतलब इसका कंपटीशन कम नहीं होगा, क्योंकि 1,088 पद पर बहुत सारे आवेदन आए हैं, तो इसमें भी कंपटीशन हाई होने वाला है। कुल मिलाकर अगर ऑल ओवर देखें तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं है ना। जो भी आवेदन आया है वो रिटर्न हो नहीं सकता है ना, इसी कारण आपको फाइट करना है। कुछ भी है ना तो आपको रेलवे के वैकेंसी से कम ही है ना। साथियों आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, भगवान करे आप सफल हो।